आप सभी बच्चों का बेटे शर्माजी अड्डा चैनल पर और शर्माजी क्लासेस में बेटे क्या बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे घर पर अच्छे होंगे। तो अगर आप अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं और बोर्ड परीक्षा की और अपनी क्लास की परीक्षा की बहुत अच्छी तरह से क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। कल हमने आप सभी बच्चों को कल क्या पढ़ाया था, वैद्युत विभव पढ़ाया था और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव कहो या विद्युत विभवांतर कहो, बात क्या बेटे एक है। लेकिन दोनों की परिभाषाओं में बेटा क्या है, अंतर है। सिर्फ दोनों का मात्रक सूत्र क्या है बेटे, लगभग समान है, लेकिन क्या है बेटे, परिभाषा में दोनों में अंतर है। अगर विद्युत विभव की परिभाषा कल हमने आप सभी बच्चों को इस प्रकार समझाई थी। मान लो ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर क्या कह रहे हैं, एक बॉक्स के अंदर मान रहे हैं कि इस बॉक्स के अंदर किसका क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। ध्यान से समझो बेटे क्या है, इस बॉक्स के अंदर किसका क्षेत्र है बेटे, विद्युत क्षेत्र। अब अगर तुमसे कोई कहे विद्युत विभव की परिभाषा बताओ, तो एकांक धन परीक्षण आवेश को ये है, यहां पर मान लीजिए एकांक धन परीक्षण आवेश कहां है, आपका अनंत पर है। ये जगह क्या है बेटे, अनंत। हमें नहीं पता अनंत बेटा उस जगह को बोलते हैं जहां पर हमें जगह पता ना हो कि चीज रखी कहां पर है। ठीक है ना। एक तो ये कह दिया कि वो चीज वहां रखी है और एक चीज ये कह दिया कि हमें पता नहीं कहां रखी है, तो वो जगह क्या कहलाती है, अनंत। तो दोबारा समझो ध्यान से, विद्युत विभव की परिभाषा उसी से रिलेशन रखती है क्या, विद्युत विभवांतर की परिभाषा। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर मान लो आप यहां लेकर गए, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में हम जो क्या करते हैं, कार्य करते हैं, वही कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के रूप में संचित होता है। समझ में आ गई मेरी बात को। अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में हम जो कार्य करते हैं, वही कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के रूप में संचित होता है। लेकिन बेटा हमारी परिभाषा क्या है, विद्युत विभवांतर की क्या है परिभाषा है ना। अब परिभाषा ध्यान से समझो, है ना। विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या है, तो ध्यान दो। अब देखो अनंत से ये बिंदु क्या है, ए मान लिया हमने, और ये बिंदु हमने क्या मान लिया, बी। ठीक है। तो विभवांतर की परिभाषा हमने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखी है, ध्यान से पहले देखो क्या है। एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं, और विभवांतर को हम क्या लिखते हैं, बी से लिखते हैं। अब एकांक धन परीक्षण आवेश है, अब आपका कहां है बेटे, अनंत पर नहीं है बेटा, अब अनंत पर नहीं है। अब वो धन परीक्षण आवेश कहां है, यहां है। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो हम कार्य करते हैं, वही कार्य उस बिंदु पर काय के रूप में संचित होता है, विभवांतर के रूप में संचित होता है। नहीं आई होगी दिमाग में। विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हम जो कार्य करते हैं, वह कार्य हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। समझ में आ गई। और विभवांतर को हम किससे लिखते हैं बेटे, बी से, है ना। लेकिन विभवांतर यहां क्या देखा जाएगा, यहां विभवांतर होगा बेटा, क्योंकि दो बिंदु के बीच में आप कार्य कर रहे हो, दो बिंदु के बीच में, तो बनेगा बी ए माइनस बीबी। दोनों बिंदुओं के विभवांतरों का अंतर बी ए माइनस बीबी बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बटे क्यू के, है ना। तो बी ए माइनस बीबी को हम क्या लिख लेते हैं बेटा, डेल्टा बी लिख देते हैं, और ये हो गया डब्ल्यू बटे क्यू। तो ये विभवांतर डेल्टा बी बराबर विभवांतर बराबर क्या हो गया, कार्य बटे आवेश। कल भी यही सूत्र था बेटा, है ना। लेकिन दोनों की परिभाषा में अभी अंतर हमने आप सभी बच्चों को समझाया, समझ में आया होगा। विभवांतर कहां से, विभव कहां से लागू होता है, अनंत से, और यह एक बिंदु से दूसरे बिंदु, समझ में आ रही होगी। तो ये सूत्र क्या मिला हमको, डेल्टा बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। तो हमने लिखा भी बेटा, यदि किसी चालक में क्यू कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो, डब्ल्यू हो, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर बी ए माइनस बीबी बराबर कितना होगा, डब्ल्यू बटे क्यू होगा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होगा। ठीक है बेटे। अब विभवांतर को हम नापते किससे हैं, जैसे हमने आपको पीछे पढ़ाया था बेटे कि विद्युत धारा को हम किससे नापते हैं। तो विद्युत धारा को नापने के लिए हमने बताया था आप लोगों को किसका प्रयोग करते हैं, एमीटर का। और एक बात और, विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, बताया था, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अगर आपको विद्युत धारा नापनी है तो विद्युत परिपथ में आपको एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाना होगा। अब अगर आपको क्या नापना है, विभवांतर, तो अगर आपको विभवांतर नापना है तो विभवांतर को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाना होगा। कैसे क्रम में लगाना पड़ेगा, समांतर। अब समांतर और श्रेणी क्रम में आपको बेटा अगली क्लास में समझाएंगे आपको,
लेकिन थोड़ा सा आइडिया देख लो। श्रेणी क्रम क्या होता है, अगर एक तार पर एक रास्ता है, अगर एक रास्ता सीधा चला जा रहा है तो बेटा वो उस रास्ते में जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी बेटा, श्रेणी क्रम में। अगर एक रास्ता दो भागों में डिवाइड हो गया तो वो रास्ते उन दोनों रास्तों पे जो भी चीज होंगी वो कैसे क्रम में आ जाएंगी बेटा, समांतर क्रम में। समझ में आ रही है? अब जैसे ये रास्ता है, अब ये रास्ता यहाँ से टूट गया बेटा, डबल हो गया, एक रास्ता किधर निकाल दिया हमने इधर, तो इसका मतलब ये दोनों रास्ते अब कैसे रहे, श्रेणी क्रम में नहीं रहे बेटा, ये दोनों कैसे दो रास्ते बन गए, तो ये चीज कैसी आ गई, समांतर क्रम में। अभी समझाएंगे आगे, चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। लेकिन बात ये समझो कि हमें ये समझना है कि विभवांतर को किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से नापते हैं। और इसको इसका जो नाम दिया गया, और सॉरी वोल्ट मीटर से नापते हैं और श्रेणी क्रम में सॉरी परपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, अब देखना चाहेंगे विभवांतर का क्या बेटे, मात्रक। तो विभवांतर का मात्रक तुम समझ रहे होगे, विभवांतर का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या बेटे, जूल है, और आवेश का मात्रक क्या बेटे, कूलाम। तो क्या हो गया मात्रा, जूल बटे कूलाम। क्या मात्रा बना, जूल बटे कूलाम। और जूल बटे कूलाम को क्या कहते हैं हम लोग, वोल्ट कहते हैं। कल भी हमने कहा था उसमें। अब लेकिन वोल्ट किसके नाम पर रखा गया, इटली के वैज्ञानिक थे अलेसांद्रो वोल्ट के नाम पर इस मात्रा का क्या दिया गया, नाम लिखा गया। ठीक है बेटे। अन्य मात्रा क्या है बेटे, 1 मिली वोल्ट बराबर 10⁻³ वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट बराबर 10⁻6 वोल्ट, 1 किलो वोल्ट बराबर 10⁻3 वोल्ट, और 1 मेगा वोल्ट बराबर 10⁻6 वोल्ट। ठीक है बेटे। अब एक लास्ट में इस आपको एक चीज और समझानी है बेटे, मात्रक की परिभाषा बहुत पूछी जाती है बेटे। तो क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, विद्युत विभवांतर, और मात्रा क्या बेटा इसका, वोल्ट, है ना। तो 1 वोल्ट की या 1 जूल प्रति कूलाम की क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, परिभाषा। तो हम पर सूत्र क्या है बेटा, B बराबर सूत्र क्या है, डेल्टा B बराबर W/Q, है ना। अगर W बराबर हम 1 जूल माने, ठीक बेटे, और Q बराबर क्या माने हम लोग, 1 कूलाम, तो आप समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पर सूत्र में W की जगह 1 रखूं और Q की जगह 1 रखूं तो आप भाग दोगे तो 1 ही तो आएगा। तो B भी कितना हो जाएगा आपका, B भी आपका कितना हो जाएगा बेटा, 1 वोल्ट हो जाएगा। अब परिभाषा ये मात्रा की कैसे कहोगे, अभी आपने क्या परिभाषा कहा था, विद्युत क्षेत्र के भीतर क्या लिखोगे, एकांक आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो हमें कार्य करना पड़ता है वो कार्य क्या कहलाता है, हमारा विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ क्या कहोगे, 1 कूलाम आवेश को, ये यहां से कहोगे 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में क्या करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े। 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर जो विभव का मान होगा वो कितना होगा बेटा, 1 वोल्ट या 1 जूल प्रति कूलाम होगा। और बातें समझ में आ गई सभी बच्चों को। अगर आप सभी बच्चों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को बेटा क्या करें, लाइक करें, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।